Hello, my dear SS Convent School students. How are you all? I hope you all are fine. You are studying properly. You are doing your homework on time, right? And you're not troubling your parents as well, right? अपने parents को भी आप trouble नहीं कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं. I hope so. Because if this is not happening, अगर आप उन लोगों को trouble कर रहे हैं, then students, this is very bad. Okay? Yes. ठीक है? Now everyone, open your books. So class 8 students. Yes, the name of the book is Splashing Grammar. Splashing means if someone splashes something on your face. Yes, the meaning of this word comes from the sound the sound that it produces, splashing, right? Yes. So let's turn the page. So the first chapter that you have is sentence. What? Sentence. Chapter 1, sentence. So what is a sentence, students? You must have studied this in your previous classes. Sentence hota kya hai? Sentence is basically a group of words, right? Sentence, what is a sentence? Sentence is basically a group of words with at least one finite verb which makes complete sense, right? So देखो सेंटेंस क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि स्टार्ट हो कैपिटल लेटर से, फिनिश हो फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क से, और उसका एक कंप्लीट सेंस हो. ठीक है, आई विल राइट दिस डाउन. फर्स्ट थिंग व्हाट? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. These are the characteristics basically. A group of words, it has to be a group of, or the conditions that it has to satisfy. ये सारी conditions को satisfy करनी ही करनी है. A group of words ends with exclamation mark, full stop or question mark, right? And third thing what? It starts with a capital letter. Actually this should have come on the second point and this, but no worries, it's fine. It starts with a capital letter, okay, and the fourth but not the least, complete sense. ठीक है, वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, आई एम राइटिंग ओनली कंप्लीट सेंस बिकॉज यस द स्पेस इज लेस, बट व्हाट इट मीन्स लाइक उस जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, पहली बात एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं कैपिटल लेटर से, देन दे एंड विद अ एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप, and the last but not the least, they have to make a complete sense. Now how does they make a complete sense? With the help of the verb and the subject that is being used. So what is a sentence? You will get the perfect definition here. A group of words with at least one finite verb which makes complete sense is said to be a sentence. एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें एक कम से कम एक फाइनाइट वर्ब हो जो कि कंप्लीट सेंस, जिसकी वजह से पूरे सेंटेंस का एक कंप्लीट सेंस आए. पूरे सेंटेंस का मतलब पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक कंप्लीट सेंस आए तो वो क्या हो जाएगा? एक सेंटेंस हो जाएगा. नाउ एनी सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू पार्ट्स. अब आपको ही पता है कोई भी सेंटेंस उसके कम से कम दो पार्ट होते हैं. एक होता है सब्जेक्ट पार्ट, एक होता है प्रेडिकेट पार्ट. तो अगर आप सब्जेक्ट पार्ट को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो इसका मतलब है जो भी बचा वो कौन सा पार्ट होगा? दैट विल बी द प्रेडिकेट पार्ट. बिकॉज एनी हाउ द सेंटेंस हैज ओनली टू पार्ट्स ना, क्योंकि सेंटेंस के हैं तो सिर्फ दो ही पार्ट. अगर उनमें से एक पार्ट अगर सब्जेक्ट पार्ट है तो देन द अदर वन विल डेफिनेटली बी द प्रेडिकेट पार्ट. नो क्वेश्चंस अबाउट इट, राइट? सो जस्ट लुक एट द गिवन सेंटेंसेस डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. अभी यहाँ पे आप कुछ सेंटेंसेस देखेंगे तो बेसिकली पहले आप ये जानें कि सब्जेक्ट होता क्या है. व्हाट इज अ सब्जेक्ट पार्ट? सब्जेक्ट इज द पार्ट जहाँ पे ये बताएं लाइक अबाउट व्हाट. Here, yes. So subject part, what is subject part? About what? No, you can write like we speak about. जिसके बारे में बात हो, वी स्पीक अबाउट, जिसके बारे में बात हो, दैट इज सब्जेक्ट पार्ट. एंड व्हाट इज अ प्रेडिकेट पार्ट? प्रेडिकेट पार्ट, व्हाट वी स्पीक अबाउट. अबाउट व्हाट? अबाउट द सब्जेक्ट. जो हम सब्जेक्ट के बारे में बताएं दैट विल बी द प्रेडिकेट पार्ट. और जो जिसके बारे में बात हो, जिसका, जैसे इफ आई से लाइक मनोज इज रीडिंग. व्हाट? मनोज इज रीडिंग. सो कौन रीड कर रहा है? बात किसके बारे में हो रही है? मनोज के बारे में. जैसे मैंने बोला मनोज पढ़ रहे हैं तो मनोज के बारे में बात हो रही है, तो मनोज क्या हो गया? सब्जेक्ट. इज रीडिंग, इज रीडिंग, तो सब्जेक्ट अगर मनोज हो गया, बचा क्या? इज रीडिंग, क्योंकि उनके बारे में क्या बात हुई कि वो पढ़ रहे हैं, तो इज रीडिंग क्या हो गया हमारा? प्रेडिकेट. ओके, क्लियर? यस.
सो सब्जेक्ट पार्ट, सब्जेक्ट क्या होता है पता चला ना, जिसके बारे में बात हो, एनी थिंग और एनी ऑब्जेक्ट अबाउट विच वी आर टॉकिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट. एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट, मतलब जो रेस्ट हो गया, मतलब जो बचा हुआ पार्ट हो गया सेंटेंस का, दैट विल बी प्रेडिकेट. ओके.